सो हाय लर्नर, शुभम दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू फिनकी एक्स। एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लर्निंग के सफर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, एज पर आवर एनालिसिस निफ्टी जो हमने प्लान किया था, ए में जो फिफ्थ का रिप्लेसमेंट डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूं, वहां पर देखिए निफ्टी ने जो अपने 20% लेवल को है उसको सस्टेन नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको यहाँ पर और एक लेवल मार्क करके दिखाऊं, दैट इज 30% लेवल, इसका मतलब क्या है? क्या निफ्टी एक हेल्थी रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है? द आंसर इज यस। क्यों बढ़ रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों? और एल्स वी कैन से क्या मैं ये अजम्पशन क्यों कर रहा हूँ कि निफ्टी में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आ रहा है? देखिए, ये कैंडल्स क्या कह रही है? इनडिसीजन फॉर्म हो रहा है, नो डाउट, लेकिन क्या मार्केट ऊपर जा रहा है? क्या ईच एंड एवरी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज आ रहा है? क्या मार्केट में डेफिनेटली बुलिशनेस है? यस। तो मार्केट ने जो ऑल टाइम एक लो बनाया है फॉर द फ्रॉम द प्रीवियस वीक, इसका जो लो है, क्या मार्केट उसे सस्टेन कर रहा है? यस। सो अभी हम कहाँ प्लान बनाएंगे? क्या हमने आज के दिन एग्जीक्यूशन किया था फ्राइडे के दिन? नो डाउट फ्राइडे का मार्केट जो होता है वो इतना वॉलाटाइल नहीं रहता। स्टिल वी हैव एग्जीक्यूटेड गुड टारगेट। और एक चीज, आज के दिन जो हमारा फेड में जो सॉरी हमारा जो आरबीआई का पॉलिसी था, तो पॉलिसी की वजह से उसके इम्पैक्ट, आरबीआई का जो पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट मार्केट में कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन हमें देखने को मिला। और उसी सेशन में हमने टारगेट्स बुक कर लिया। नो डाउट हमने एक रॉन्ग चीज की, और मैंने वो चीज को कभी प्रमोट नहीं किया, और आई विल नेवर प्रमोट दिस चीज अगेन, कि हम जो न्यूज बेस्ड दिन होते हैं, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड करने आए, यहाँ पर हम गैम्बलिंग तो नहीं करने आए कि न्यूज बेस्ड दिनों में एक बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए कहीं पे भी मीन्स विद नो सेटअप हम घुस जाएं, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना सेटअप के कहीं पे घुसा है। सो हमने ये चीज थोड़ी सी रॉन्ग की कि हमने न्यूज बेस्ड मार्केट में बिना सेटअप के नो डाउट नहीं घुसा, लेकिन हम जो मैंने एग्जीक्यूशन किया था वहां पर सेटअप्स थोड़े लेट फॉर्म हुए। सो आई हैव एग्जीक्यूटेड समहाउ लेट इनटू द मार्केट, राइट। तो अभी क्यों मार्केट इज क्रूशियल पोजीशन पे है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है मार्केट में, देखिए मार्केट इज ऑन टू द प्रोबेबिलिटीज। एंड क्या हम लोग एक प्रोबेबिलिटी या अजम्पशन कह सकते हैं कि 30% के लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेना चाहिए? वाई? द क्वेश्चन इज सिंपल, क्वेश्चन इज वाई। क्योंकि क्योंकि ये जो मार्केट का नेचर है, क्या ये मार्केट का नेचर है? गाइस यहाँ पर अच्छे से देखिए, क्या कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम करना मार्केट का नेचर है? द आंसर इज नो। तो मार्केट को क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक छोटा सा हेल्दी रिट्रेसमेंट तो करे, राइट। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा तो एक लोअर प्राइस बनाए, अपने प्रीवियस लो को सस्टेन करे, एंड फिर एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ करे। ऐसे गैप बना के कंटिन्यू जाना क्या मार्केट का नेचर है? नो। सो अभी मार्केट के नेचर के अकॉर्डिंग हम एक ट्रेड प्लान बनाएंगे और देखेंगे हमने कहाँ पर 5 मिनट्स में एग्जीक्यूशन किया। देखिए, मैं अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर वीडियो। तो अभी देखिए निफ्टी में जो आवरली टाइम फ्रेम पे पोजीशंस, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पे जो चीजें विजिबल है उसको अगर मैं डिस्कस करूं, तो अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम लो है उसको मार्केट सस्टेन करके यहाँ पर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम शोकास्ट किया है। क्या मार्केट में कंटिन्यूस बुलिशनेस है? क्या मार्केट में गैप्स फॉर्म हो रहे हैं? द आंसर इज यस। क्या मार्केट इन गैप्स को एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा है? यस। तो मार्केट में अगर गैप्स को सपोर्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, मैं प्रीवियसली अगर आपको चार्ट में दिखाऊं कि जब कभी भी मार्केट अपने ये जो गैप्स होते हैं इनको अगर सपोर्ट्स या फिर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करने लगता है, तो वो क्या होता है? मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, एज यू कैन सी, यहाँ पर एक काइंड ऑफ मार्केट का बिहेवियर शोकास्ट हुआ है। देखिए मार्केट ने जब ऑल टाइम लो से बुलिश मोमेंटम करना स्टार्ट किया था, अपने गैप्स, ये जो गैप्स बनाए थे मार्केट ने, इनको सस्टेन करते हुए अपसाइड की रैली शोकास्ट की थी, है ना। तो और नो डाउट सिमिलर सिचुएशन अभी भी है, राइट। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इसका मतलब सिमिलर सिचुएशंस अभी है। लेकिन क्या ये जो 4 गैप्स के बाद मार्केट में एक काइंड ऑफ पॉज लिया था? यस। बहुत दिनों के लिए लिया था क्या? यस। तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर अगर मैं टोटल रेंज की बात करूँ, यहाँ पर रेंज के अपर साइड में मार्केट सस्टेन करने लगा, फिर एक अपर साइड का यहाँ पर ब्रेकआउट शोकास्ट हुआ। लेकिन तो अगर ये चीज इस बार भी रिपीट होगी, तो हम लोग ट्रेड प्लान क्या यहाँ पर बनाएंगे, राइट। देखिए यहाँ पर और एक चीज, यहाँ पर जो ट्रेड प्लान हम लोग बना रहे, मार्केट इज ऑन टू द हायर लेवल्स, राइट। और ये जो मार्केट का नेचर था, ये कब था? जब मार्केट अपने लोस के आसपास था। आप कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, इस मार्केट यहाँ पर अपने लोस के आसपास था, तब यहाँ से एक कंटिन्यूस रैली आई है, राइट। और
ये अगर इन लोस के आसपास होता देन आई कैन से प्रोबेबली कि ऐसे कंटिन्यूस जा सकता है मार्केट, लेकिन क्या वो लोस के आसपास है? द आंसर इज नो। इनके ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने हाइज के आसपास है, राइट? तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम जो ट्रेड प्लान बनाएंगे उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर देते हैं, क्या प्लान आउट कर देते हैं, ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। देखिए, नो डाउट मार्केट में कंटिन्यूस बुलिश मोमेंटम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। आई विल टेल यू अबाउट टुडेज एग्जीक्यूशन। फ्राइडे के सेशन में हमने कैसा एग्जीक्यूशन किया है। देखिए, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर वी शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू नॉट गैम्बल इनटू द मार्केट, राइट? देखिए, यहाँ पर पहला कुछ स्विंग्स में मार्केट में क्या चीजें बताई गई। यहाँ पर देखिए, पहला सेलिंग स्विंग बना, नो डाउट। सेलिंग स्विंग के बाद एक रिट्रेसमेंट आने की कोशिश की मार्केट ने। क्या आपने इस लो को मार्केट सस्टेन किया है? यस। और यहाँ पर जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने, क्या आपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ पाया गाइस? नो। सो एज आई हैव टोल्ड कि मार्केट का अगर ये वाला सेलिंग स्विंग को हम कंसिडर करते हैं और इसको एक बाइंग स्विंग कंसिडर करते हैं, तो ये वाला अगर बाइंग स्विंग बना, राइट, ये वाला अगर बाइंग स्विंग बना, तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट और एक बाइंग स्विंग बनाए एंड अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट ना करके एक एम पैटर्न बनाए के यहाँ पर ब्रेकआउट दे, ब्रेक डाउन दे, है ना? तो फिर हम एक अच्छा टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा परफॉर्म किया है? नो। तो हाउ मार्केट हैज परफॉर्म, अगर आपको जानना है कि मार्केट ने यहाँ पर क्यों ऐसा परफॉर्म किया है, आई कैन से न्यूज की वजह से ये जो पंप मार्केट में दिखा है, राइट, कंटिन्यूस एक पैनिक बाइंग मार्केट में शोकास्ट हुई है। क्या मार्केट उस पैनिक बाइंग को सस्टेन कर पाया है गाइस? नहीं, है ना? तो अभी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि मार्केट एक एम पैटर्न बनाएंगे, जो जहां पर हम ट्रेड करते हैं, राइट, एम पैटर्न बना के एम पैटर्न के लो ब्रेक पे हम ट्रेड करते हैं। तो एम पैटर्न का हमने वेट किया डेफिनेटली हमने किया। कहां पर? यहां पर जब हाई सस्टेन होना स्टार्ट हुआ, अपने इस लो को मार्केट ने सस्टेन किया, कंटिन्यू रैली आई, नो डाउट। तो यहां पर देखिए, इस कैंडल को अगर ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर क्या मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की? यस। क्या वो रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेक हुआ? यहां पर ऑन टू इस कैंडल यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। क्लियरली मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। कैसे? देखिए, यहां पर जो मार्केट हायर हाइज बना के ऊपर जा रहा था, राइट, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था मार्केट में, एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था एंड मार्केट ने, सॉरी, शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स था एंड मार्केट ने क्या शॉर्ट टर्म सपोर्ट को ब्रेक किया है? यस, रनिंग कैंडल में ब्रेक किया। तो हमने कहां पर एग्जीक्यूशन किया? मैंने भी इसी कैंडल पे एग्जीक्यूशन किया है एंड हैव बुक्ड अ डिसेंट टारगेट। आई कैन नॉट से कि बहुत बड़ा टारगेट होगा, मैंने यहाँ पर इस लो का ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन रखा था, लेकिन आई हैव बुक्ड अ डिसेंट टारगेट। ऑल्दो न्यूज बेस्ड मार्केट था, इसीलिए मैंने उसके बाद मार्केट आवर्स को वॉच करना बंद कर दिया, क्योंकि वी हैव एक्सेप्टेड आवर रूल ऑफ वन ट्रेड अ डे, राइट। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखिए, वन ट्रेड अ डे मैं कब ये प्रेफर करता हूँ, देखिए, वन ट्रेड अ डे ये जो रूल है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्या मार्केट में जितना भी अपॉर्चुनिटी मिले हम सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे? द आंसर इज नो। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ? आप अपना एक पर डे का लॉस नोट डाउन करिएगा गाइस, इस चीज को, पर डे का लॉस डिसाइड करिए। पर डे का लॉस जब डिसाइड कर देंगे, उससे ज्यादा आप कभी लॉस मत कीजिए, राइट, इससे ज्यादा कभी लॉस मत कीजिए एंड मार्केट विल शो यू कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है एंड यू हैव टू गो फॉर दिस, राइट। अगर आप पर डे का लॉस ना डिसाइड करके एक ही ट्रेड दिन में करेंगे, तो उससे क्या नुकसान क्या होगा? फायदा डेफिनेटली ये होगा कि आपका जो ये रहता है, ब्रोकरेज रहता है, वो लेसर डाउन हो जाएगा, राइट, ब्रोकरेज जो होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या आपका नुकसान क्या रहेगा? मार्केट में आप किसको मूव कर देंगे? मिस कर देंगे गाइस, मूवमेंट्स को, अच्छे मोमेंट्स को मिस कर देंगे। तो जनरली मैं ये करता हूँ कि अपना पर डे का लॉस को डिसाइड करके फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो अभी ये जो मार्केट है, इसको एनालाइज करके हम थोड़ा सा मंडे के लिए ट्रेड प्लान बना देते हैं। डेफिनेटली देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अगर लर्निंग वीडियो है तो डेफिनेटली लंबी होगी, राइट। तो अभी देखिए, मैं वीकली एनालिसिस वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ। अभी आपको अगर पसंद आ रहा है ये वीडियोस तो डेफिनेटली लाइक करिएगा। देखिए, यहाँ पर जो मार्केट है, एक रेंज बाउंड मार्केट था, राइट। यहाँ पर यू कैन नॉट से रेंज बाउंड, अगर मार्केट के इस रेंज को कंसिडर करें, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कंसिडर किया था इस रेंज को, राइट, हमने छोटा रेंज को कंसिडर किया था, लेकिन मार्केट में अभी बड़ा रेंज बन चुका है। तो बड़े रेंज के क्या मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है? आंसर करिएगा गाइस अपने अपने आप से, मैं नहीं देख रहा हूँ, राइट। अपने रेजिस्टेंस के आसपास है क्या? यस, अपने रेजिस्टेंस के पास होवर कर रहा है। क्या यहाँ से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है।
लेकिन क्या यहाँ पर ये जो हाई है, ये हाई को मार्केट ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज है? आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, अगर ये हाईज ब्रेक होता है क्या मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से खराब नहीं हो जाएगा? अगर मार्केट को यहाँ से बियरिश ओवरव्यू में जाना है तो डेफिनेटली खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है मे बी ये सस्टेन हो सकता है और मार्केट एक कंटिन्यूअस बुलिश रैली नहीं कर सकता। तो इसके अकॉर्डिंग दो चीजें हैं, यहाँ पर ये हाई जो है वो एक ऑल टाइम हाई की तरह हमारे हायर हाई, सॉरी, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो लोअर बेयरिश मोमेंटम के लिए लोअर लोस एंड लोअर हाई, इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर लोअर लो और लोअर लोअर हाई के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये लोअर हाई डेफिनेटली यहां पर बनना चाहिए, राइट? तो अभी लोअर हाइज के फॉर्मेशन के लिए कब हम वेट करेंगे? क्योंकि मार्केट लोअर हाई फॉर्म कर सकता है यहाँ पर, और ये जो हमने लेवल बनाया है दिस इज 30% लेवल। तो मार्केट अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट भी कर चुका है, राइट, ये जो बाइंग मोमेंटम है इसको मार्केट ने सस्टेन अगर नहीं किया तो यहाँ पर ब्रेकडाउन अगर होगा दिस विल बी अ ग्रेट ट्रेड, राइट? क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं दिस विल बी अ ग्रेट ट्रेड? द रीजन सिंपल, मैंने ये चीज क्यों बोली, क्योंकि मार्केट ने एक हेल्थी रिट्रेसमेंट इस बाइंग मोमेंटम का नहीं दिया है अभी तक, राइट? तो अभी हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे। आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो मार्केट अपसाइड में है और अपसाइड का ब्रेकआउट ज्यादा पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है एंड आई वांट कि अपसाइड का ब्रेकआउट हो, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन ना हो, रेजिस्टेंस फॉर्म करके मार्केट ब्रेक डाउन दे, दिस विल बी अ ग्रेट ट्रेड, राइट? तो अभी मैं 5 मिनट के अभी दिखा देता हूँ मैं पार्ट्स आपको क्या क्या ट्रेड प्लान रहेंगे। देखिए मार्केट में ये जो लो सस्टेन हो रहे हैं इसका मतलब मार्केट में जो बायर्स हैं वो अपसाइड की रैली चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर एक लो बना। तो अगर पहला स्विंग मार्केट में बाइंग स्विंग बनता है, राइट, 30% लेवल के आसपास आने पर अगर मार्केट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म करता है एंड डायरेक्ट तो शॉर्ट नहीं करेंगे, रीजन इज सिंपल, क्या मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है? एसटीबी, आप चीजों को नोट करिएगा, ठीक है? एसटीबी मतलब शॉर्ट टर्म बाइंग ट्रेंड, क्या मार्केट शॉर्ट टर्म बाइंग ट्रेंड में है? यस। तो अभी क्या यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिला तो डायरेक्ट क्या सेल कर देंगे? नहीं, हम वेट करेंगे लोअर लो फॉर्मेशन का एंड एक डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड बनाएंगे विच विल बी अ गुड ट्रेड, राइट? क्यों? क्योंकि मार्केट में इन क्लोजिंग प्राइस के आसपास का ब्रेकडाउन हम प्रीवियस के क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन के लिए एक्सपेक्टेशन रखें, यहाँ पर एक बेस्ट ट्रेड हमारा पॉसिबल होगा यहाँ से। दूसरी थिंग क्या होगी, अगर बाइंग कब करेंगे? देखिए बाइंग के लिए जनरली प्रेफर कब करेंगे? मंडे के दिन अगर पहला स्विंग बड़ा सेलिंग स्विंग बन जाता है, राइट? तो अगर बड़ा सेलिंग स्विंग बन जाता है तो ऐसे कंटिन्यू बाइंग स्विंग के बाद एक बड़ा सेलिंग स्विंग बना तो क्या मार्केट ऐसे कंटिन्यू गिर जाएगा? द आंसर इज नो, राइट? क्योंकि मार्केट का नेचर है स्विंग फॉर्मेशन। तो मैं कहता हूं कि कुछ अगर न्यूज स्पेस हुआ और मार्केट में एक बड़ा सेलिंग स्विंग बना पहले स्विंग एंड यहां पर जब मार्केट एक बाइंग स्ट्रेंथ शो करता है, क्या हम अग्रेसिव जाएंगे? द आंसर इज नो। क्यों नहीं जाएंगे अग्रेसिव? देखिए यहाँ पर जो लोज होंगे, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग स्ट्रेंथ है, क्या मार्केट ओवरऑली रिट्रेसमेंट की फेज में है? यस। मार्केट का जो रिट्रेसमेंट फेज है क्या मार्केट उसमें है? यस। तो अभी रिट्रेसमेंट फेज में एक सपोर्ट बनने पे क्या डायरेक्ट बाय करना ठीक रहेगा? विच वुड बी अ रॉन्ग थिंग, राइट? तो अभी वेट करेंगे थोड़ा, अगर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग बनाए और मार्केट अपने सपोर्ट्स को टेस्ट करने नहीं आ पाए, राइट, अपने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम शो करके सेलिंग स्विंग के बाद एक और डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर डब्ल्यू का ये जो प्रीवियस डब्ल्यू को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक टारगेट बुक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो देखिए मार्केट के आपको प्राइस को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। कैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ प्राइस को? देखिए यहाँ पर जो मार्केट में जो कंटिन्यूस रैली हुई है, देखिए यहाँ पर जो कंटिन्यूस रैली हुई है, अगर बड़ा सेलिंग स्विंग बन जाता तो क्या एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहलाएगा गाइस? यस, डेफिनेटली कहलाएगा, राइट? तो हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद तो बाइंग साइड का मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव भी नहीं जा सकते क्योंकि ये हो सकता है ये लो लो फॉर्मेशन करके फिर से बियरिश हो जाए। तो हम एक वेट करेंगे एंड डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर पहला स्विंग सेलिंग स्विंग बनता है तब कब सेल करेंगे? डेफिनेटली सेल करेंगे कब? अगर पहला स्विंग छोटा सेलिंग स्विंग बनता है और मार्केट में कहीं ना कहीं लोअर हाईज फॉर्मेशन होने के बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो ये एक रिट्रेसमेंट जो होगा इसमें एक बड़ा रिट्रेसमेंट शो हो सकता है। एंड कहां तक का रिट्रेसमेंट शो होगा गाइस? यहाँ पर
अगर आप फिप को यूज करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर जो मार्केट में लो क्रिएशन हुआ है, राइट, अगर इस लो से मैं फिप को यूज करूं, एक मिनट गाइस, यहाँ पर अगर इस लो से मैं अगर फिप को यूज करूं तो मार्केट में अपसाइड जो यहाँ पर इतना यहाँ तक का मूवमेंट हुआ है, तो मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, वी कैन से ऑन टू 50% या फिर 60%। मैं 50% पे यहाँ पर लेवल लगा देता हूँ। ऑन टू 50% लेवल मार्केट रिट्रेस कर सकता है, तो ये लेवल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, 500 का लेवल। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट लेवल, तो देखिए लेवल्स जो मैं अभी बता रहा हूँ दीज आर नॉट एग्जैक्ट लेवल। मैं कह रहा हूँ इसके आसपास एक कोई ना कोई डिसीजन प्लान हो सकता है, मे बी इस रेंज के आसपास हो सकता है, राइट, इस रेंज के आसपास हो सकता है, तो वो कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज है, अगर बड़ा सेलिंग स्विंग बनने के बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाता है अपसाइड का ट्रेड, अगर बड़ा सेलिंग स्विंग बनाने के बाद लोअर लोज फॉर्मेशन करता है एंड उसको ब्रेक डाउन करता है, राइट, फिर एक डाउन साइड का ट्रेड फॉर अ 50% लेवल तक का टारगेट। एंड बाइंग साइड का कब प्रिफर करेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड देखिए इस मार्केट में जनरली वी कैन से मंडे के दिन मैं प्रिफर नहीं करूंगा। द रीजन इज सिंपल, मंडे में आप भी एक चीज को वो करिएगा, इस मंडे में बाइंग बायर्स जो होंगे, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा स्ट्रेंथ बायर्स में होगा कि बायर्स सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लेवल के लिए पुश करेंगे। और एक चीज यहाँ पर 30% का लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है, सॉरी ब्रेकआउट देता है, तो नो डाउट ये 50% रिट्रेसमेंट तक की भी जा सकता है। लेकिन मैं पर्सनली वो ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, बाय ऑर्डर पंच क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट इनटू द ऑनटू आई एम नॉट अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द प्राइस बिहेवियर, दैट इज मार्केट कैन डजंट मेक अ रिट्रेसमेंट एंड गो साइड एंड अपसाइड। तो ये रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए, राइट, अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आया तो मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा, नो डाउट मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। देखिए मनी इज नॉट अ मैटर इन मार्केट, अगर आपने जो कहा है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर फॉलो कर रहे हैं देन यू विल बुक डेफिनेटली अ गुड टारगेट्स इनटू द मार्केट एंड यू विल बी एबल टू सस्टेन इनटू द मार्केट्स, राइट। So thank you guys for watching this video. Hope you guys see in the next video.